नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार और मैं करिश्मा आपके साथ। 18 जुलाई यानी कल राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। बिहार विधानसभा के वाचनालय में वोटिंग के लिए बूथ बनाए गए हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार विधानसभा के सचिव ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था सत्र के दौरान होने वाली सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रहेगी। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक हुई और बैठक में जेडीयू की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, हम की तरफ से विधायक ज्योति देवी शामिल हुई। और बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू बहुत ही सशक्त उम्मीदवार है। हमें पूरी उम्मीद है कि अंतरात्मा की आवाज पर लोग उन्हें वोट करेंगे। उन्होंने विपक्ष से भी वोट देने की अपील की। तो वहीं जेडीयू नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह तैयार है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और बहुत ही सशक्त उम्मीदवार है। विचार करें और हम सब लोग एक साथ माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में मतदान करें, जिससे कि एक बड़ा संदेश जाए कि समाज का वो हिस्सा जो कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह के सर्वोच्च पद पर आसीन होगा, तो उन्हें पूरे बहुमत से जिताकर हम सब एक बड़ा संदेश दें, क्योंकि एक ऐसा तबका है जो शुरू से हाशिए पर रहा है। के पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, उनके बयान आए हैं कि अगर एनडीए पहले उम्मीदवार देती तो हम लोग सोचते। ये क्या दर्शाता है? ये अपने आप में एक तरह से खुली स्वीकारोक्ति है कि उम्मीदवार एनडीए का बेहतर है। तो इसके बाद तो सभी के लिए समझने की बात है और हम समझते हैं कि जो समझदार मतदाता हैं, चाहे किसी दल के हो, वो जरूर समझेंगे जो देश हित में क्या होना चाहिए। आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने कहा कि हम लोगों को भी पार्टी की तरफ से ट्रेनिंग दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हम तो कई विधायकों से विधानसभा के अंदर अंतरात्मा पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे और हमें इसकी पूरी उम्मीद है। तो वहीं हम की विधायक ज्योति देवी ने कहा कि पार्टी ने हम लोगों को भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रेनिंग दे दी है और महिला को राष्ट्रपति बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरा वोट द्रौपदी मुर्मू को जाएगा और हम सभी महिला विधायक से अपील करते हैं कि वह भी महिला का समर्थन करें। हम तो आपके सामने खड़ा होकर वोट मांग रहे हैं। जो सत्ता दल इधर के जो विधायक हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं और सारे लोग हंस करके मौन स्वीकृति दे रहे हैं। मैंने कहा आप देख लो भाई, किनकी चुनाव करना है, आप हम सब हैं, ये संविधान है। तब महिला के प्रति ज्यादा रुचि रखें, शुरू से ही महिलाओं के हक अधिकार की बात करते आए। सामाजिक काम में भी महिलाओं के हम साथ चले हैं, इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि इतिहास में एक आदिवासी महिला को मौका इस जगह पर दिया गया है। तो हम अपना मत माननीय मुर्मू जी को मैं दूंगी और जो भी महिलाएं हैं या जो भी दल के लोग हैं, मुझे पूरी अपेक्षा है कि उनके प्रति सभी को सहानुभूति है और सभी लोग उनको मत दे करके उच्च पद पर बैठाने का काम करेंगे। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने हमला बोलते हुए कहा कि जो भी बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाते हैं, चाहे वह जज हो या कोई ब्यूरोक्रेट्स या राज्यपाल, बीजेपी उनको इनाम देती है। राजद के विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर काम करती है और इसके लिए बड़े पद का दुरुपयोग करती है। से सत्ता में आई है तब से इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको ख़त्म करने पर तुली हुई है। और राज्यपाल का पद है बिल्कुल संवैधानिक पद होता था,
और राज्यपाल को न्यूट्रल रहना पड़ता था। इसलिए वैसे लोगों को आज सम्मानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के पद पर। ये तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में पहले से ही प्रमाणित है कि जो लोग जस्टिस के रूप में रिटायर कर रहे हैं तुरंत कहीं न कहीं के राज्यपाल हो जा रहे हैं। सदस्यता अभियान राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है, तो उन्होंने जो 1 लाख का टारगेट 1 करोड़ का टारगेट रखा है सदस्यता का, उस दिशा में बहुत काफ़ी प्रगति हुई है और कहीं कहीं तो 100% से भी ऊपर प्रगति दिखाई दे रही है। इसलिए उसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो टारगेट है उसके हम करीब रहेंगे या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हम चलें। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी द्वारा द्रौपदी मुर्मू पर चल रही बयानबाजी पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। आरजेडी नेताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिला के बारे में इस तरह के शब्दों का चयन तेजस्वी यादव और उनके नेता कर रहे हैं, यह महिला विरोधी होने का संकेत है। She has been a governor, she has worked as a governor and she has worked in a very effective governor. तो जब राज्यपाल के रूप में एक सशक्त रूप से काम कर चुकी हैं तो महिला हैं और उनको मौका मिलना चाहिए और एक ट्राइबल सोसाइटी से आती हैं तो उनको दिया जा रहा है। जो लोग बोलते हैं वो इस तरह की बात जो बोलते हैं कि रबर स्टैंप है ये, वो लोग महिला विरोधी हैं और उन लोगों का जो काम करने का तरीका वो सही नहीं है। राष्ट्र में इतने लंबे समय से एक सबसे नीचे पायदान पर जो आदिवासी कम्युनिटी है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उस व्यक्ति को अगर बनाया गया है राष्ट्रपति तो रबर स्टैंप कहने वाला लोग की मानसिकता समझ में आती है।